जय श्री कृष्णा। कलकत्ता से किशन राघानी आपकी सम्मुख उपस्थित हूँ। आप सबके परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना भगवान हरि श्री विष्णु से कर रहा हूँ। कल 16 जुलाई सुबह 11:24-25 के आसपास सूर्य भगवान मिथुन राशि वायु तत्व राशि से कर्क राशि जल तत्वीय राशि में प्रवेश करेंगे पूरे एक महीने के लिए 16 अगस्त शाम 2024 तक। 1 मंथ ट्रांजिट है ये। बहुत ही जैसे कि रोज सूर्य की ट्रांजिट बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि राजा ने अपनी जगह परिवर्तित की। शॉर्ट टर्म जो होते ना ग्रह, उनका सबसे पावरफुल ये है इग्निशन। ये सब तरफ से आपको असर करेगा। और इस समय कर्क राशि में पहले से ही भाई एक तो इसमें बैठे हैं कर्क राशि में बुध बैठे हैं और शुक्र बैठे हैं। अब शुक्र सूर्य के शत्रु हैं और बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण योग है और सूर्य बुध आदित्य योग है। माना 3 तरीके की वेव्स चलेगी, वो आपकी पर्सनल कुंडलियों पर डिपेंड करती है। और यहाँ फिर ये जो दीर्घकालीन चेंजेस हैं उसमें राहु से नवम पंचम का योग बन रहा है इनका, तो वो अच्छा है। और शनि से षठाष्टक है, वो थोड़ा ख़राब है। तो मैं ये क्या आपको बांट के सबकी अपनी अपनी सोच, आपकी खुद की राशि के लिए क्या है वो मैं क्लियरली बता रहा हूँ। ये क्या टिपिकलिटीज़ होती है हमारी कैलकुलेशंस की, वो हमारे तक ही ठीक रखती हैं। और आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है सब राशियों को। एक पहली बात तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑल द 12 राशिज। दूसरा, अपनी ड्राइविंग और घटनाओं दुर्घटनाओं से बचें। षठाष्टक योग है तो आप इसका ध्यान रखें। और रही बात, सूर्य तब साथ देता है जब अपने आप पिता का सम्मान करते हो। पिता का सम्मान नहीं किया तो ये महीना आपका बेकार जाएगा। दिनचर्या नियमित नहीं रखी तो भी बेकार जाएगा। और सूर्य आराधना लगातार भुवन भास्कर की करते रहें। ओम सूर्याय नमः नींद में से उठ के रात को सोते समय बोल रहे वो सूर्य भगवान की आराधना करें तो ये एक महीना आराम से निकल जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्या सूर्य का बदलाव ऋतुओं को भी बदलता है तो यू विल फील सम एटमॉस्फेयर चेंज, ठीक है ना, वो भी फील करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको सिर्फ जो मैंने चीज़ें कही उनका ध्यान रखना। और सूर्य तो जीवन के पहिए का सबसे बड़ा रथ है, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। धन के मामले में सबको ठीक है, कोई ऐसी परवाह नहीं। बुध आदित्य योग जो चलता है ना तो सब में चलेगा, तो दैट विल बी गुड फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। माना और कलयुग का सबसे बड़ा रोग तो धन है, बाकी तो सब निपटा सकते हैं। अब एक एक राशि के लिए मैं सेलेक्टिवली आपको बताता हूँ क्या क्या आपको करना है। मेष राशि, इट इज़ इन योर सुख भाव, चौथे घर में। इसको मैं आपके लिए 50-50 मानता हूँ। सब तरीके से काट कूट के आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, घुटने और चलने का। अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो और ज़्यादा ध्यान रखना है। आर्थोपेडिक तकलीफ़ों में आपके स्वास्थ्य के अलावा बाकी चारों तरफ से सही है। आपके शत्रुओं का आप नाश करोगे। अगर आप राजनीति में हो तो आपको बड़े में बड़ी पोस्ट मिल रही है और कहीं बातें चल रही हैं, आपको विदिन 10 डेज़ खुशखबरी मिलेगी। मेष वालों, राजनीति में कोई एक बहुत बड़ी कोई अपॉइंटमेंट आपके सामने आ रही है,
जिसमें आप विदेश भी जा सकते हो, पिता से भी दूर रह सकते हो, लेकिन आपका धन बढ़ेगा, धन संचय बढ़ेगा और आपकी हर चीज़ आसमानी ऊंचाइयाँ देगी। खाली आपको स्वास्थ्य देखना है अपना, और पिता की सेहत या उससे दूरी की थोड़ी आपको तकलीफ हो सकती है, या उनके विषय में कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। बाकी तो सब सही है। आप अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हार्ट अटैक के पेशेंट हैं तो थोड़ा डॉक्टरी सलाह ले लें, बाकी तो सब ठीक है। वृषभ, 3rd हाउस। वृषभ राशि वालों, दिस इज़ योर गोल्डन टाइम। यू आर आउट ऑफ द कस्प। आपकी सेहत पे बनाई थी, आपके माली हालात पे चारों तरफ से बमबारी थी, ये तीसरे भाव में आके बुद्ध आदित्य ने आपको बचा दिया। सरकार की तरफ से फ़ायदे होंगे। नौकरी में जो आपको अटक हो रही थी, वहाँ बॉस आपको लिए क्लियर वेव देगा, बॉस आपकी सराहना करेंगे। आपकी सेहत है तो वो सुधर चुकी है। ये मान के चलो भाई, यू आर आउट ऑफ द वेल, कुएँ से बाहर निकले हो आप, सीधी सी बात है। मित्र आपके बहुत प्रशंसा करेंगे, आपके नए नए रिलेशंस बनेंगे, अपार धन संपत्तियाँ आ रही हैं और खुशखबरियाँ आ रही हैं। आपके परिवार के सदस्यों की भी कमाइयाँ बढ़ रही हैं, सीधी सी बात है। धन स्रोत है ना, चारों तरफ से आपकी तरफ आ रहे हैं आपके परिवार में। वृषभ राशि वालों, मैं आपको बधाई देता हूँ। आप तो शुक्र के जातक खुद ही हो, तो बैठे हो आप इसी में, तो ऐश्वर्य तो पूरा आपके ही गोदी में आएगा। हीरे जवाहरात, धन, मान, सम्मान, हर तरह से कार्यस्थल में आपको सफलताएं दिखेगी और आपका मन खुश रहेगा। मेन बात है, ये महीना बहुत आराम से निकाल लेंगे, दाता सुखी रखे। मिथुन, इट इज़ इन योर 2nd हाउस। आप वायु तत्व हो, क्षण दृष्टा क्षण रुष्टा, तो आपका ये 50-50 बटा नहीं आया टाइम है। सुनो, आपको मेरी राय मानो, धन आएगा, उसके अलावा सब माइनस है। पैसा लो, चुपचाप अपने प्लेस पे बैठो 1 महीना, ना कहो से दोस्ती, ना कहो से बैर, चुपचाप जैसे कबूतर अपने डेयरी में बैठते हैं, नहीं हो करके निकाल लो। भविष्य आपका ठीक हो जाएगा। अगर इस समय में आपने कोई वाणी, अपनी वायु तत्व दिखा दिया तो जल में तूफान आ जाएगा। ध्यान रखना, आपकी वाणी में से बिगड़ाव आएगा। रिश्तों में, परिवार में विघटन, विभाजन, पति से तलाक, प्रेमी से टूट होना, घर में लड़ना झगड़ना, माना ये लग रहा है कि भाई कुरुक्षेत्र हो रहा है और आप धन की पोटली लेके बैठे हो। तो आप मेरी राय मानो, आप आराम से बैठो, अपने पिता का सम्मान करो, सूर्य आराधना करो और नियमित जीवन से उठो, पूरे समय पे उठो और 7 बजे से पहले सूर्य आराधना कर लो। महीना आराम से निकल जाएगा। दिनचर्या बिल्कुल प्रोग्रामिंग एंड टाइम बाउंडेड रखो और खुद पे ध्यान रखो, सेहत पे ध्यान रखो। यू विल बी विनर इन द गेम एट द लास्ट। और बाकी किसी को उधार न देनी है न लेनी है। उधार लेंगे ना तो फंस जाएंगे, इसमें उतरेगी नहीं कई सालों तक, और दे दी तो वो वापस मुड़ के नहीं देखेगा। तो मेरी राय है मिथुन राशि वालों, आप तो नमस्ते ही कर दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। धन लेके बैठ जाओ। कर्क राशि, आपका ये खुद के घर में है, ये इट इज़ अ गुड 7+, भाग्यवर्धक, प्रसिद्धि, समृद्धि, समाज में मान, अपमान दूर हो जाएगा। आपकी जो द्रौपदी का हाल था ना, वो ख़त्म, अपमान होना बंद हो जाएंगे। आप के लिए दूसरों के मन में आएगी, भाई ये तो हमने पता नहीं क्या सोचा था, ये तो क्या निकल रहा है, माना इट इज़ अ प्लेसमेंट इन योर स्टेटस। ये ध्यान रखो, आप प्रसिद्ध हो रहे हो और आपको कार्यों में तेज़ी आएगी। आप थोड़ा कंसंट्रेट करो अपने जिस काम में भी लगे हो। इफ़ यू आर स्पिरिचुअल पर्सन या ज्योतिष हो, तो ज्योतिषियों के लिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपकी कर्क राशि है ना, आप तो समझ लो, याद करो महाराज भृगु, वशिष्ठ,
पूछो मत, माना ब्रह्मा, नारद, वेताल शास्त्री, वेद व्यास, बस उसके काम करोगे आप, जो भी करोगे उसमें ऊंचाई मिलेगी। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखा है कि भाई सरकारी कोई तंत्र में है ना, लफड़ा न करे, कोई ऐसी कमेंट न करें जो सरकार आपको नाराज़ हो, और पिता की सेहत का ध्यान रखें। धन लाभ बिल्कुल ठीक है, और आपको कर्क राशि वालों को थोड़ा ईगो होता है, उस पर थोड़ा टेमिंग रखें, सब ठीक हो जाएगा। और आपके फैसले भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बीपी के पेशेंट हो तो एक बार डॉक्टर के यहाँ हो, बस। बाकी तो इट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू कर्क। सिंह राशि, सॉरी टू से, ऑफली सॉरी, शट योर शटर्स डाउन। ये महीना आपका है ही नहीं, सावधानी से बिताओ। माना जहाँ भी जाएंगे ना, सर पे ओले पड़ेंगे। माना शनि की, राहु की, दोनों की दुख कारक दृष्टियाँ आपके ऊपर है। आप है ना पंगों के बाजार में खुल जाओगे। माना हाँ, रजियाँ फंस गई गुंडों में, बहुत हालत ख़राब है। अगर आप राजनीति में है ना, दीज आर द वर्स्ट डेज ऑफ योर लाइफ। जैसे हम सुन रहे हैं एक लेडी का जो मकान खाली हुआ है, मिनिस्टर, ऐसी हालतें हैं सिंह राशि वालों की। आप बिल्कुल बेअदबी न करें, आराम से अपनी वाणी पर पहरेदार बिठा दें। बोलना है, नहीं बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है, इसका पूरा ध्यान रखें। सरकार से अनबन बना, आपको यात्राओं में भी परेशानी होगी। सुनो, बहुत परेशानी। आप कहोगे ना यार मैं निकल के वैकेशन भी चल जाता हूँ, चारों तरफ से मेरे माहौल ख़राब है। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो या सेलिब्रिटी हो, कुछ भी हो, तो आप भाई जहाँ से चंपत होना चाहते हो ना, उसमें भी तकलीफ होगी। रास्ते में बैगेज चोरी हो जाएगी। बिल्कुल सही टाइम नहीं है। आप ईश्वर पे अपने फैसले रख दो, तू चाहे जो करूं। सूर्य आराधना, पिता का सम्मान। सूर्य पिता है, पिता का वैद भी की ना तो आप कहीं के नहीं रहोगे। सूर्य पिता है, सूर्य की आराधना नियमित अपना जीवन रखें, बहुत आराम से निकल जाएगा। महीना ये डेंजरस है, और यहाँ के लिए हुए फैसले आपको दूरगामी परेशानी में डाल सकते हैं। राजनीति में जो सिंह राशि वाले हैं ना, वो अपनी आर्मी अलर्ट कर दें, यू आर नॉट सेफ। आगे बढ़ते हैं। कन्या, 11th हाउस, लाभ, स्वयं कमाई, बड़ा भाई, 9+। इट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू पीपल। माना आपको सिर्फ एक जगह पर समझौता करना है, धर्मपत्नी या प्रेमिका। बाकी उस ये 2 पॉइंट है ना, ये दुखती रखे हैं आपकी। अब वहाँ से बच गए ना तो आपकी गाड़ी समझ लो 110 पे चल रही है, हाईवे पे कोई भी वह टोल आने वाला ही नहीं है। ऐसे ड्राइव करते जाओ आराम से, आराम से, आराम से। सुखों की वर्षा, चारों तरफ से सम्मान, फैसले भी आपके सही बैठेंगे। आपने जो पिछले टाइम में बहुत बुरा समय देखा ना, ये 1 महीना आपको ग्रेस पीरियड है। ग्रेस पीरियड क्या, बिल्कुल माना फाउंडेशन स्टोन्स है आपके आइंदा की ज़िंदगी के। आपको एक ध्यान रखना है, क्या कन्या राशि वाले हैं ना, जिनसे भी बिगाड़ना होता है तो फिर खुद नहीं जाते हैं, दूसरों को भड़काते हैं उनके लिए। ये मैंने देखा है। आप में एक शक करने की आदत है, वो इस समय प्लीज़ छोड़ दें। लेट द थिंग्स हैपन एंड वॉच क्लियरली व्हाट इज़ हैपनिंग। शक की बिना पर कोई घाटा मत खाना। और मुझे शक है ऐसा नहीं होगा, नहीं कर लो, ज़रूरी नहीं है आप सही हो। ये आपको कैच दे रहा हूँ मैं। तुला राशि, 10th हाउस, ग्रेट हाउस, सकारात्मक दिग्बली सूर्य है। माना आप कुल का रोशन नाम करने वाले हो गए। चारों तरफ आपकी तरफ से मैं ऊंचाइयाँ ही ऊंचाइयाँ देखेंगी। आपने जो पिछले महीनों में अच्छे काम किए हैं और अपने परिवार के साथ निभाया है और सबके साथ यथा योग्य सहयोग दिया है, उसका ईश्वर आपको चौतरफा लाभ देने को तैयार हैं। आज 16 जुलाई को सुबह सुबह उठते ही शुरू हो जाएगी कथा, 11:15 बजे करीब। ठीक है,
आपको बहुत सुखों की वर्षा, और आपकी टर्म्स कंडीशंस आपके हिसाब से चलेगी। कोर्ट केस में भी आपका बोलबाला होगा, कोर्ट में कोई मामला जाएगा ना, वो आपकी फेवर में होगा। और आपको मानो ये कह रही कुदरत, बोल बोले बोल तुझे क्या चाहिए, तेरे किस मर्ज की दवा चाहिए। नौकरी परिवर्तन करनी हो, व्यापार परिवर्तन करना हो, अपनी ऊंचाइयां खुद देखनी हो, यू कैन डिसाइड इन योर फेवर एनी वे, यू आर परमिटेड। बुद्ध आदित्य योग है आपका 10वें में, ये सबसे प्रबल योग है आपका। आप अधिपति हो, शक्ल से सजा दे दोगे, सामने वाले को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोर्ट केस खत्म। आपको बधाई देता हूँ मैं तुला राशि वालों, आपने बहुत भुगता है पिछले 1-2 महीनों में। राहत की सांस, फरहत की सांस। आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि, विनर्स ऑफ द गेम, मोनार्क्स, किंग्स ऑफ किंग्स, वृश्चिक। ठीक है, मान में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि, तीर्थ यात्राओं में जाएंगे, बहुत धार्मिक स्थानों में जाएंगे। अगर ज्योतिषी हैं तो प्रवचन भी करेंगे, आपको बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बुलाया जाएगा और वहाँ आपके प्रवचनों को आदमी ध्यान से सुनेंगे। आप जो भी यूट्यूब पे डालोगे उसकी सराहना होगी, मैक्सिमम लाइकिंग्स मिलेगी। वरना चारों तरफ है ना, समझ लो बरसात है, धन भवन वाहन स्वागत, स्वतंत्रता, जनता का मन, सब आपके साथ है। कोई इलेक्शन, कोई अपॉइंटमेंट मिल रही है, वो भी मिल रही है। जहाँ आपने सोचा है भाई मुझे पार्टी में ये पद मिले, वो कहेंगे नहीं, आपको इससे ऊंचा दे रहा हूँ, दिल मांगो मोर, कर लो कर लो। चारों तरफ से माना प्रेम, प्रेम के रास्ते खुल रहे हैं आपको, चारों तरफ से सेहत वेहत हर तरफ से फर्स्ट क्लास कर रही हैं। वृश्चिक राशि वाला एक बात ध्यान रखो, एक तो गैर कानूनी काम मत करना और चरित्रहीनता का काम कोई मत करना। बाकी पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, मान के चलो। वो चीज़ जिससे रब नाराज़ हो वो नहीं करना, बाकी तो जो चाहिए करना। जैसे आपकी डैश ड्राइविंग करनी है ना, उद्योगों में, पार्टी में, माना सेलिब्रिटी हो, आपकी फिल्म रिलीज़ करनी हो, कर लो, वाइंड अप करके अभी कर लो, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। माना बॉक्स ऑफिस हिट होगी, बिल्कुल मंगल है ना आपको, बिल्कुल पराक्रम पे भेज रहा है सूर्य और बुध के साथ, बहुत मज़ा आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। धनु राशि, सॉरी टू से, धनु राशि वालों जैसे वो नहीं कहते हैं भाई यात्री अपनी अपनी सामान की सुरक्षा का खुद ध्यान रखें। ज्योतिष कुछ नहीं करेगी आपको, आप खुद का खुद ध्यान रखो। अपनी हर राहु और शनि आपकी तरफ घूर रहे हैं, समझ लो। आप मुंह से मोती निकलोगे ना, दूसरे को पत्थर लगेगा। आप मेरी बात को समझ जाओ। कहते हैं ना जब बुरा टाइम होता है ना, तो उस टाइम है ना बस चुप होके बैठ जाना चाहिए और सबको देखते रहना चाहिए। आपको ये महीना अपना किरदार ऐसे रखना है, सबकी सुनो, मन में रखो, डोंट रिएक्ट। फंस जाएंगे आप, माना आदमी आपके सामने आएंगे, आपको उकसाएंगे कि ये कुछ करे तो हम इसको टक दे दें। राजनीतिज्ञों को ले तो बहुत खतरनाक है, सुनो। और आप लोगों ने बड़े बड़े जजेस जिन्होंने भी ये अपनी प्रमोशन से ये वो दिए ना, उसमें आपको माइनस मिल रही है। आपकी यात्रा भी सेफ नहीं है। अपयश की तलवार और ख़राब स्वास्थ्य की तलवार आपके ऊपर घूम रही है। और इस समय में अपने परिवार में किसी का ऑपरेशन बिल्कुल भूल कर मत करवाना, अशुभ रहेगा। धनु राशि वालों, आपको अपने पिता की सेहत का भी ध्यान रखना है, पिता का सम्मान करना है, सूर्य भगवान की आराधना करनी है और अपना जीवन नियमित करना है। बहुत जल्दी उठना है और आराम से सोना है। और रेगुलरिटी, जितना आप टाइम बाउंडेड होंगे उतना समय आपका साथ दे देगा। और ये टेम्प्ररी है, मैं डरा नहीं रहा हूँ भाई। आप थोड़ा एहतियात कर लोगे तो सामने का 1 महीना क्या होता है। और ये शॉर्ट टर्म चेंजेस हैं,
हल्के में लेके आराम से कर ले, सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहने, ठीक है, और सफ़ेद चीज़ें भी दान कर दें अच्छी, ठीक है, बाकी तो ठीक है। मकर 7th हाउस, सॉरी टू से नॉट गुड। आपको बात बात पे रूठो ना, जिसको देखोगे वो ये मुंह मोड़ रहा है, आप कहोगे मैं क्या होंगे मुझे क्या हो गया है, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, आपने कुछ नहीं बिगाड़ा है, समय खराब है। मकर राशि वालों, आपको बस वैमनस्य, क्रोध, विरोध, रिश्तों की लड़खड़ाहट, सबको संभालना है। किशन रागानी का कहना मान लो, मैंने जो देखा है इसमें मकर 7th में, कि आप जहाँ भी बैठे हो इस समय, जब आप ये मेरी पॉडकास्ट सुन रहे हो, मैं जैसे किसी भी ऊपरी मंजिल पे आदमी है, अकेले रूम में बैठा है, कोई आसपास नहीं कोई मिलने वाला है, आने वाला है, ना कोई आने वाली, आपका क्या होगा जनाब वाली, ऐसे करके बैठे हुए होंगे। ये 1 महीना आप विष्णु भगवान की आराधना करें, शनि भगवान की आराधना करें, शिव आराधना करें, सूर्य भगवान की आराधना करें, और आपके जीवन में जो भी वीराना है ना, वीराना, अकेलापन, वो आपको दंश मारेगा। ये शनि की 7.5 की आखिरी दया है, माना आपके पूर्व जन्म के कर्मों का अकाउंट क्लियर हो रहा है, और मैं आपको खुशखबरी के तौर पे दे रहा हूँ। यू आर वाइंडिंग अप योर पास्ट लाइफ कर्मा, ये शुभ है, आप दिल में न करें। आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के 6th हाउस में आपके ऋण, रोग, शत्रु सब खत्म। जिनको पैसा मांगते हो वो देने को आ जाएगा। आपके जो मकान दुकान नहीं बिक रहे थे वो दे जाएंगे। जो आपके साथ अब तक भाई खुंदक कर रहे थे वो खुद खंदक में घुस जाएंगे। माना आपका है ना जो रथ है ना, वो चक्रवर्ती राजा का रथ है, वो चल रहा है। धर्म पे आप आस्थावान हो, आपको कहीं से कोई समस्या नहीं दिख रही है। दोस्तों से सुख, घर में सुख, बच्चों से सुख, आपकी हर योजना अपने चुपचाप काम से चल रही है। बस समाज में भी पद, और भाई अगर आप नौकरी में हैं, आप छोड़ना चाहते हो छोड़ के दूसरी ज्वाइन कर लो, टेक रिस्क, फ़ायदा होगा। आप कोई भी विरोध करना हो कर लो, निकल लो, चुपचाप बिना विवाद के निकल के बदल लो, आपकी तरक्की होगी। और मेन बात यह है कि आपको कोई नौकरी ज्वाइन करनी है वो भी कर लो, और आपका एक प्रेम प्रसंग है वो बहुत ही अंतरंग होगा आपका, वो आप आराम से उसमें चल जाओगे। यू विल मेक एडजस्टमेंट्स एंड यू विल गो ऑन। आपको सिर्फ 2 चीज़ों से मैं कह रहा हूँ, माना धन, सेहत, प्रेम, विवाह सब सही है, ऑल आर सेट। जैसे आपके मन की शांति के हिसाब से आपने सोचा है ना, वैसे ही चलते रहे। ये महीना इतना शानदार चलेगा कि बस आपको सिर्फ एक बात करनी है, किसी कागजात पे साइन करने से पहले किसी दोस्त से सलाह लेना या एक्सपर्ट से सलाह लेना। साइन करते वक्त मुझे याद करना कि भाई गुरुजी ने कहा था, देखना है, देख के कर लो। और अपने वाहनों की चेक करो, ब्रेक्स और अपने वाहनों की दुर्घटना, बस 2 चीज़ें आपकी है। बाकी तो आपको चारों तरफ से सही है, मंत्र तंत्र सब बस। मीन राशि वालों, आपका 60-40 है। आपको खाली संतान से थोड़ा प्रेम बढ़ेगा जो खराब हो चुका था, धन बढ़ेगा, समाज में इज्जत, मान, सम्मान सब मिलेगा। और लेकिन आप पर सूर्य की क्रूर दृष्टि है। अगर आप
गर्भवती महिला आपके परिवार में है या गर्भ धारण की हुई महिला हो तो आप सतर्क हो जाओ, डॉक्टरी असिस्टेंस में ले लो अपने आप को, और बिल्कुल आप अपनी दुर्घटना से सावधान रहो। आप आध्यात्म में रहो भाई, कहते हैं भाई ईश्वर की तरफ आप ध्यान दो। 7.5 चल रही है ना, इसीलिए। बाकी आपके संतान से जो भी गड़बड़े थी वो हट रही हैं, शेयर बाज़ार से भी फ़ायदा है। इसका मतलब कुल मिला के धन ठीक है आपका। बाकी और चीज़ें थोड़ी आप संभालते रहना, नए नए कार्य सोच समझ के करना और डॉक्टर्स की देख रेख में चलना। मुझे आपकी सेहत में ही कुछ कम नहीं दिख रही, बाकी सब ठीक है। सूर्य भगवान की आराधना करो, नींद में से उठ के नहा धो के सूर्य आराधना करो। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपे श्रीमन सूर्य नारायणाय नमः। गायत्री मंत्र पढ़ो, सूर्य नारायण के सामने हाथ पसारते और उसमें श्री कृष्ण के दर्शन करो, भगवान हरि विष्णु के दर्शन करो। सूर्य मैं हूँ, गीता में बोला है। तो ये समय आप सबका निकल जाएगा। मीन राशि वालों, आपका पहले से अच्छे है, लेकिन गर्भ धारण और ये जो चीज़ है वो थोड़ी ध्यान रखना। कुल मिला के ये जो ट्रांजिट है टोटल मिला के सबके लिए धन मान सम्मान के लिए अच्छी है बुध आदित्य में। बाकी आपकी कुंडली में कोई ऐसी विरक्ति दिखे तो यू कैन जस्ट काउंट योर एनी एस्ट्रोलॉजर। आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हो 6282697649। करेगा तो ईश्वर, लेकिन क्या है उनकी जो आपसे एक्सपेक्टेशन है वो एक अच्छा ज्योतिषी बता सकता है कि आप खुद में क्या चेंज करो जो प्रभु आप पे कृपा करे। प्रभु तो कृपा के सागर हैं, हम लोग ही कहीं चूकते हैं। वी मिस द ट्रेंड्स, अंडरस्टैंड। ये आप ध्यान रखो। ईश्वर तो पिता माता तो कहेंगे हमारे बच्चे सब फले फूले, अब बच्चा जाएगा ही पहाड़ के नीचे कूदने, तो वो ध्यान रखना है। आशा है आज का संज्ञान आपको पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों को ये भेजें। 1 महीने का GPS है, कंफर्टेबली निकल जाएगा। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, अपने आशीर्वाद बनाए रखें, दादा सुखी रखें। आपके बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमस्कार है। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।